स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न का छठा पार्ट है। देखिए कि 3x² - x - 4 के आपने शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले तो वही है कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले ये जो बहुपद दिया है उसको हम शून्य के बराबर लेंगे। उसके बाद हमारा काम बनता है कि इस बहुपद की तुलना हम जनरल द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर है शून्य के साथ करते हैं। तो ठीक नीचे आप यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x² - x और -4 बराबर है शून्य। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए a कितना आ गया, a आ गया देखिए 3 और b देखिए b कितना हो गया, x से पहले b है, यहाँ x से पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता, हम लिखते नहीं है, वो आ गया -1 और c हो गया देखिए -4। अब करते हैं हम a देखिए 3 है गुणा c की जगह देखिए -4 है तो माइनस और प्लस माइनस 3 चौके 12। तो मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ गुणनखंड वही होते हैं जो आपके पास यहाँ a और c है। 4 3 12, 4 में 3 घटे 1, देखो यहीं से आ रहा। देखिए और तो और चिन्ह भी आपके देखो क्लियर है, -4 और 3 प्लस का, तो आगे देखिए -1। तो आप यहाँ पर 3x² और मिडिल टर्म की जगह -4x और +3x और -4 का -4 और बराबर शून्य का शून्य लिखेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में आप कॉमन निकालेंगे। तो देखिए 3x² का मतलब 3 गुणा x, दूसरा है देखिए 4x, तो ये 4 गुणा x। 4 को हम 2 दूने 4 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर 2 नहीं है तो नहीं तोड़ने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ गया हमारे पास, केवल x कॉमन आ गया, तो x आप कॉमन लेंगे। तो देखिए पहले वाले में क्या बच गया, 3 और x, 3 गुणा x 3x माइनस दूसरे में देखिए x कॉमन है, क्या बच गया, केवल 4। अब आगे देखिए प्लस का साइन है तो प्लस। अब आप यहाँ पर जो यहाँ पर आया वही आपने लिखना है, यहाँ पर 3x - 4 जैसा चिन्ह आया बिल्कुल वैसे का वैसा ही। अब हमारा काम है यहाँ पर आप 3 को किस से गुणा करेगी, 3 आ जाए, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 1 आया। अब देखिए 3x - 4 2 बार आ रहा तो 3x - 4 कॉमन ले लिया। अब ये कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x। अब 3x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया +1, चिन्ह का ध्यान रखना, और बराबर है शून्य। अब यहाँ से आप, इसलिए पहला फैक्टर हमारे पास आ गया 3x - 4, तो आप लिखेंगे इसलिए 3x - 4 बराबर है शून्य, यानी कि 3x ये माइनस का तो पर जाके जमा 4, तो इसलिए x बराबर है 4, ये गुणा करने वाला चले गए बटे में 3, x बराबर है 4 बटा 3। तो दूसरे गुणनखंड देखिए क्या हमारे पास x + 1, इसको भी लेंगे हम शून्य के बराबर, तो इसलिए x बराबर है पर जाके -1। लास्ट में इसलिए x बराबर है 4 बटा 3 -1। तो यही हमारे शून्यक होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसलिए शून्यक बराबर है 4 बटा 3 -1। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन पेपर में आपको इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रश्न में पूछा है कि इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, तो उसके लिए भी हम करेंगे। अब इसलिए शून्यकों का योग, तो वो मैंने सूत्र बताया है -b/a। तो पहला शून्यक हमारे पास 4 बटा 3 है, योग मतलब प्लस, दूसरा शून्यक माइनस है तो ये रहेगा ब्रैकेट में क्योंकि दो चिन्ह इकट्ठे नहीं, बराबर है -b देखिए वो भी माइनस का, इसलिए ब्रैकेट में -1 और बटा a देखिए हमारे पास 3 है। ओके, तो अब आप इसको आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, 4 बटा 3 का 4 बटा 3 प्लस और माइनस -1 और बराबर है माइनस जमा 1 का 1 और बटा 3 का बटा 3। तो अब यहाँ पर 4 बटा 3 है तो इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं।
अब आप इनका एलसीएम निकालेंगे क्योंकि ये भी भिन्न बन गई, ये भी भिन्न बन गई। तो देखो 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 3 और 3 बराबर है तो सिंपल 4, माइनस अब आपने 1 का 3 बनाना तो 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 3 3, तो 3 आया तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और बराबर है 1/3। तो अब देखिए इसलिए 4 जमा का है आपका और 3 माइनस का 4 में 3 घटे 1, 1/3 और बराबर है 1/3। ये तो हमारे पास आ गया शून्यकों का योग। अब आप निकालेंगे इसलिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो मैंने सूत्र बताया है C/A। तो देखिए पहला शून्य का हमारे पास 4/3 है, गुणा दूसरा शून्य का हमारे पास -1 है, गुणनफल मतलब गुणा बराबर है C देखिए -4 है और बटा 3 का 3। तो अब आप इनको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो देखो गुणा में क्या होगा आपका माइनस और प्लस, -4 एकम 4 और बटा 3 का 3, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, 3 एकम 3 और बराबर है -4/3। तो ये आपका आंसर होगा। अब जो सेकंड प्रश्न है उसमें आपने द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसका सूत्र देखिए क्या होता है। द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद बनाते हैं आप उसका सूत्र देखिए क्या होता है, वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका सूत्र है द्विघात बहुपद जो बनाएंगे आप, जो प्रश्न 2 में आपको आएगा कि द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ होगा आपके पास। तो ये आपका द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। प्रश्न 2 है देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों के योग, तो ये शून्यकों का योग होगा तथा गुणनफल आपका बाद वाला होगा। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि शून्यकों का योग, ये फर्स्ट पार्ट है देखिए 1/4 -1, ये हमारा इन्होंने शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले शून्यकों का योग जो दिया हुआ है, शून्यकों का योग तो वह देखिए 1/4, फिर ये शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल वो हमारे पास -1 है। अब आपने सूत्र लगाना है, इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद। तो देखिए मैंने आपको सूत्र बता दिया क्या कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका सूत्र है। अब आपने सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए x² का तो हो गया x² माइनस बराबर करके आप लिख सकते हैं x² का x² माइनस शून्यकों का योग, उसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी। देखो शून्यकों का योग है 1/4 और देखो आगे इंटू x का x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखिए -1 है, 2 चिन्ह इकट्ठे इसलिए ब्रैकेट में। अब आपने ब्रैकेट खोलने हैं, देखिए आगे हमारे पास x² माइनस और प्लस माइनस, देखिए इसके हर में 1 होता है तो x गुणा 1 x और बटा 4 का 4। क्यों ये देखिए, अगर नहीं लगता पता तो आप रफ में कर सकते हैं। देखिए 1/4 गुणा x का मतलब क्या है, इसके बटे में 1 होता है, हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए अंश को अंश से गुणा, x गुणा 1 x और 4 एकम 4, तो वो आएगा यहाँ पर। ये हो गया देखो 1 गुणा x यानी कि x अपॉन में 4 प्लस और माइनस -1।
1। ये हमारे पास द्विघात बहुपद तो बन गया, लेकिन एक जनरल द्विघात बहुपद नहीं बना। हमारे पास हर में 4 आया, तो इसलिए क्या करेंगे आप, अब आपने क्या करना कि हमारे पास से 4 गायब होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं कहूँ कि इस x/4 को किससे गुणा करेंगे, हमारे पास से 4 गायब होना चाहिए। यानी कि जो बटे में है तो आपने उसी से ही गुणा करना है, यानी कि 4 से इसको आपने गुणा करना। देखिए 4 से 4 कटता है, तो आप लिख सकते हैं कि बहुपद को 4 से गुणा करने पर, जहां भी आपके बहुपद में इस तरह से आएगा तो आपने इसको 4 से आपने गुणा करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, तो ये होगा देखो 4 गुणा x², सबको करना गुणा, माइनस 4 गुणा x/4 और माइनस 4 गुणा 1, इस तरह से लिखेंगे आप। अब देखिए 4 गुणा x² 4x² माइनस 4 एकम 4 एकम 4 कट गया। देखिए 1 गुणा x 1x सिंपल x और माइनस 4 एकम 4, और ये आपका आंसर होगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। तो सेकंड पार्ट है, देखिए शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो वैसे लिखेंगे आप शून्यकों का योग √2, फिर शून्यकों का गुणनफल वो देखिए 1/3। अब आपने द्विघात बहुपद बनाना है, इसलिए द्विघात बहुपद, उसका सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बराबर करके आप लगाएंगे x² का x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग है देखिए √2 और इंटू x का x प्लस शून्यकों का गुणनफल, वो देखिए शून्यकों का गुणनफल है 1/3। अब फिर आप सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा देखो x² का x² माइनस √2 गुणा x √2x और प्लस 1/3 के 1/3। फिर वही देखो हर में आपने कुछ भी नहीं रखना है, तो फिर आपका काम है कि जो 1/3 है, 3 कब गायब होगा, जब आप इसको 3 से ही गुणा करेंगे, यानी कि जो बटे में होगा आपने उससे गुणा करना है। तो आप लिखेंगे बहुपद को 3 से गुणा करने पर, तो देखिए इसको आप पूरे बहुपद को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा x² माइनस 3 गुणा √2x प्लस 3 गुणा 1/3। अब देखिए 3 गुणा x² 3x² माइनस 3 गुणा √2 3 √2, क्योंकि √2 में ये बाहर है तो 3 गुणा √2 3 √2x और प्लस 3 एकम 3 3 एकम 3 1 एकम 1। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तीसरा पार्ट है, देखिए शून्यकों का योग 0 दिया है और गुणनफल √5 है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग वो हमारे पास 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5। फिर आपने द्विघात बहुपद बनाना है, तो इसलिए द्विघात बहुपद मैंने सूत्र बताया है क्या कि x² माइनस शून्यकों का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ये आपके पास बहुपद का सूत्र था। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग शून्य इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो आपके पास √5 है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्य गुणा एक्स शून्य प्लस √5 का √5। तो शून्य को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो कुछ नहीं होगा। तो ये आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस √5 और ये आपका आंसर होगा। चौथा पार्ट है, देखिए शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1। तो सिंपल वैसे ही कि शून्यकों का योग वो है देखिए 1 और शून्यकों का गुणनफल वो भी हमारे पास 1 है। अब आपने द्विघात बहुपद निकालना है, इसलिए द्विघात बहुपद तो उसका मैंने आपको सूत्र बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग वो 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो 1 है। तो आप ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस 1 गुणा एक्स 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और प्लस 1 का प्लस 1 और ये आपका आंसर होगा। पांचों पार्ट है, देखिए शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो शून्यकों का योग बराबर है -1/4 और गुणनफल वो भी 1/4 है। शून्यकों का गुणनफल वो 1/4 है। फिर आपने द्विघात बहुपद बनाना है, तो इसलिए द्विघात बहुपद वो है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग वो भी देखिए वो है हमारे पास -1/4 और इंटू एक्स का एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो है देखिए 1/4। अब पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए 1 गुणा एक्स 1x यानी कि x/4 प्लस का प्लस 1/4 का 1/4। ठीक है, अगर नहीं लगता पता तो देखिए 1/4 गुणा x का मतलब क्या, इसके हर में 1 होता हम लिखते नहीं है, तो x गुणा 1x/4। अब देखिए इसके हर में भी 4 है, इसके हर में भी 4 है, तो 4 कब आपका गायब होगा, जब आप इस 4 को 4 से गुणा करेंगे। तब देखिए 4 से 4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो आप देखेंगे बहुपद को 4 से गुणा करने पर तो देखिए बहुपद को 4 से गुणा करना, तो देखिए 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा x/4, 4 गुणा x/4 जमा 4 गुणा 1/4। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, फिर यहाँ भी 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारे पास आगे देखो 4 गुणा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस
1 गुणा एक्स एक्स और प्लस एक एकम 1 और ये आपका आंसर होगा। लास्ट पार्ट है, देखिए शून्यकों का योग 4 दिया हुआ है और गुणनफल 1 दिया है। फिर वैसे ही शून्यकों का योग बराबर है वो है 4, शून्यकों का गुणनफल वो है देखिए 1। फिर अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो सूत्र है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो बराबर करके देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग वो देखिए 4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो है देखिए 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक्स 4x और प्लस 1 का प्लस 1 और ये आपका आंसर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए। ओके।